और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया, और इस रीति में मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके आज मतलब पुनरुत्थान का दिन पवित्र लोग हम इतना आनंद के साथ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में होकर के प्रभु के स्तुति आराधना करते थे, तो आज इस रीति में भी प्रभु के महिमा और आराधना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज मैं आपको मतलब बताने वाला विषय सत्य आराधना का बारे में है। सच्चा आराधना, प्रभु को सच्चा आराधक चाहिए। प्रभु सच्चा आराधकों को ढूंढता है, इसलिए सच्ची आराधना कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका बारे में आज हमारा भजन का ध्यान रहेगा। मैं आशा करता हूँ सभी लोग इस भजनों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन को परखेंगे कि मैं एक सच्चा प्रभु का आराधक है क्या। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 23 और 24 वचन। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 23-24। परंतु ये समय आता है, वरन अभी है। बस रिंकू, परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए एक ऐसे आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शमरिया स्त्री को समझाते हुए कहने वाला ये शब्द है, परमेश्वर को ऐसे आराधकों का जरूरत है। वहाँ पर बोलता है कि मानव परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मतलब हमारा परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर का आराधक भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। ये कैसे होगा? मतलब हम लोग जानते हैं कि हर एक मनुष्य की अवस्था क्या है, कौन इस प्रकार आराधना कर पाएंगे, ये हमें जानना जरूरी है। आज बहुत जगह पर लोग इकट्ठा होता है और वो बोलता है कि हम प्रभु की आराधना करते हैं, परंतु प्रभु की आराधना कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, और मनुष्य की अवस्था क्या है? आपको मालूम है, जब एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ना, जो मनुष्य की अवस्था का बारे में हम लोग जो हम उद्धार पाए उनका बात अलग है, लेकिन आम मनुष्य की अवस्था क्या था करके एफेसियों का पत्री चैप्टर 2 वर्स 1-3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देखिए, मनुष्य की अवस्था के बारे में यहाँ पर हम बहुत सरल ढंग में देखता है। हमारा अवस्था क्या था? हम पहले ये संसार की रीति में और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अभी भी जो आज्ञा ना मानने वालों में क्रियाशील है। मतलब अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कौन से आत्मा काम करता है? वो एक आज्ञा ना मानने वाला एक दुष्ट आत्मा काम करता है। हम लोग कौन थे? हमारा अवस्था क्या थी? उसका बारे में ये वचन स्पष्ट कहता है। हम लोग बिल्कुल प्रभु की आराधना नहीं कर सकते थे। हम एक और आत्मा का अधीन थे और एक आत्मा हमारे में कार्य कर रहे थे। और उसका तीसरा वचन बोलता है, उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखा, हमारा अवस्था हम आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं थे, हम शरीर के अनुसार चलने वाले थे, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलते थे।
है। इसलिए मतलब प्रभु क्या चाहता है, सच्चा आत्मा में आराधना करना। अभी हमारे अवस्था बोलेगा तो हम आत्मा में भी हमारा अवस्था क्या था, मरे हुए अवस्था था। हम लोग पाप और अतिक्रम के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर कोई बात हम देखा उसके शुरुआत में, पापों के कारण अपराधों के कारण हम मरे हुए थे। हम लोगों की अवस्था मतलब किसी प्रकार भी प्रभु के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता था। उसका और भी विस्तार से अगर आप देखें तो उसी अध्याय का 11-12 वचन पढ़िए। एफेसियों चैप्टर 2 वर्स 11 and 12। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और इस जगत में ईश्वर रहित थे। देखा, मतलब ये अवस्था हमारा था। वास्तव में हम किसी प्रकार भी सच्चा परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था। हमारा अवस्था, हम पाप में डूबे हुए लोग थे। इवन प्रभु ने जो अलग किया हुआ इसराइल के साथ भी हमारा कोई नाता नहीं थे। उनकी दृष्टि में हम जाति के लोग थे। हमें इस प्रकार का आशा रखने लायक कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं थे। आप देखिए हम कैसे उस प्रभु का आराधना कर सकता था। हम लोग किसी प्रकार भी, आपको मालूम है, आधा में पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति प्रभु का सच्चा आराधना नहीं कर सकता था। आपको याद होगा जब प्रभु ने एदन वाटिका में आदम से कहा था, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 17 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, आप देखिए क्या उन लोगों ने फल खाया, उस दिन मर गया है। उस दिन शारीरिक रीति में नहीं मरा, परंतु आत्मा में मर गया, प्रभु के साथ का संबंध में मर गया, प्रभु से वो दूर हो गया। देखो वहाँ पर ये दूरी आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है वो कभी भी परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रह सकता। परमेश्वर दूर हो जाने को मतलब मृत्यु का होता है, प्रभु की संगति से दूर जाना। यहाँ पर मनुष्य का क्या हुआ, मनुष्य की आत्मा का मृत्यु हुआ। आत्मा परमेश्वर के साथ वो संगति नहीं कर सकता। उसी दिन वो आत्मा के अवस्था में मर गया। तो सबसे बड़ी बात, आज सारे मानव जाति जिनका भी उद्धार नहीं हुआ, जिसका भी नया जन्म नहीं हुआ, उनका सबकी अवस्था, क्योंकि नया जन्म होना अवश्य है। ये दुनिया में जो भी जन्म लेता है, आपको सबको मालूम है, जो भी जन्म लेता है जन्म से वो पापी है ना। जब भजन संहिता 51 का 5, साम्स 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, पाप के साथ मैं अपनी माता की गर्भ में पड़ा था। इसका मतलब मेरा जन्म ही से मैं पापी था। कितना भयंकर बात है, मैं जन्म ही से पापी था। इसका मतलब आधा में पीढ़ी का जितना भी लोग हैं सबके सब पाप में है। एक पापी कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता ना। सच्चा आराधक परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, वो आराधना एक पापी कभी नहीं कर सकता। तो प्रभु का वचन, क्योंकि मतलब व्यवस्था पाने के बाद में भी इसराइल भी नहीं कर पाया, वो भी पापी था। हमें इस बात को जानना है। बाइबल क्लियर कहता है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 to 12, रोमियो का पत्री 3 अध्याय 10 से 12। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। देखो यहाँ पर वचन एकदम साफ बोलता है, धर्मी एक भी नहीं।
एक निष्पाप व्यक्ति है ही नहीं, सारे लोग पाप है, पाप में है, पापी है, पाप का गुलाम है। आप देखिए ऐसा एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है ना। उसका 23 वचन भी पढ़िएगा, रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखा सभी ने, देखो ऐसे तो नहीं है कि हम भारत का लोग पापी है और अमेरिका का लोग पापी नहीं, ऐसा नहीं। सभी ने, दुनिया में जो भी है सब पापी है, सभी ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है ना। हमारे जीवन में ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है प्रियो। हम सबको, हमें एक ही लेवल में कर दिया पाप ने, वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग पापी है। तो पापी इंसान कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। पापी प्रभु को मतलब प्रसन्न करने वाला कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए छुटकारा पाना या हमें इस पाप से मुक्ति पाना ये मनुष्य की तरफ से असंभव था। आपको स्मरण होगा जब 49 भजन संहिता उसका 7 से 9, साम्स 49 वर्स 7 to 9। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात से छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखो मनुष्य कभी भी कोई भी प्रकार अपने आप को भी नहीं बचा सकता या एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को भी नहीं बचा सकता। ये एक असंभव कार्य था। अभी हमें ये मालूम होना चाहिए, वास्तव में आज इस पुनरुत्थान का दिन में, हमें प्रभु का दिन में हम प्रभु को याद करेगा तो प्रभु ने हमें दिया हुआ प्यार कितना गहरा है प्रियो। हम जब भी प्रभु के उपस्थित में आता है तो हम प्रभु से बहुत आभारी है, कारण प्रभु हमको बचाया, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें मिला हुआ छुटकारा कोई छोटी बात नहीं। प्रभु ने असंभव को हमारे लिए संभव बना कर दिया। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता था, इसलिए प्रभु ने एदन वाटिका में दिया हुआ उस वायदा के अनुसार, जैसे हम गलेशियन चैप्टर 4 में पढ़ता है, समय की पूर्णता में बहुत स्त्री की संतान होकर के जगत में आया। प्रभु स्वयं कहता है उसकी आगमन के बारे में, इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय 7 वचन, इब्रू चैप्टर 10 वर्स 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ देखो, मतलब इस दुनिया में कोई भी मनुष्य प्रभु को इच्छा को पूरा नहीं कर सकता था, प्रभु का प्रसन्न नहीं कर सकता था, परंतु उस जगह पर स्वयं परमेश्वर ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। प्रियो, वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आया हूँ। मानव परमेश्वर की इच्छा पूरा करके मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर करके जगत में आया वो पहले था, वो जगत में आया। वो जब उसके जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने दिया हुआ गवाही आपको याद होगा, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10-11 वचन, लूक चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। देखो, मतलब एक आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आगे, और कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, कितना यही मसीह प्रभु। कितना आनंद की बात है, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, वो वचन पढ़ने के समय में हमारा दिल कितना उमड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। मैं आ गया हूँ बोल करके वह ये दुनिया में आया, वह हमारे लिए दुनिया में आया। उसके जन्म के समय में आपको मालूम है, जोसेफ को स्वर्गदूत गवाही देने के टाइम पर भी मत्ती के सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसका 21 वचन में हम पढ़ता है, मैथ्यू चैप्टर 1
verse 21. वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा मिलेगा, इसलिए उस बच्चे का नाम यीशु रखना करके स्वर्गदूत ने गवाही दिया। नाम में भी बहुत महत्व है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार ये बात को जानना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें पाप क्षमा है। उस नाम को छोड़ करके ये दुनिया में रहने वाला किसी को भी पाप क्षमा नहीं मिलेगा। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, हमें बचाने के लिए ये दुनिया में प्रभु मनुष्य बनकर आया, हमारे सारे पापों को वो अपने ऊपर उठाया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उड़ा। इसलिए अनेक लोगों को प्रभु कहता है, इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का पहला वचन, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागे हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। मतलब ध्यान से देखो, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखो। आज सुबेरे उठने के बाद में कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखा? प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को कितने लोगों ने ध्यान किया? प्रभु मुझको बचाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या बना? हमें ये बात को जानना है, प्रभु मेरे लिए क्या बना? वो मतलब ये स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया तो वो मेरे लिए क्या किया, है ना? उसने क्या किया? प्रियो, हमारे जीवन में भी और प्रभु को ध्यान करेगा तो ये जीवन की यात्रा में हमारे जीवन में आने वाला कोई भी समस्याओं में हम डगमगाएंगे नहीं। इसलिए वही इब्रानियों का पत्र उसके 12 अध्याय का 2 वचन थोड़ा ध्यान से देखिए, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो, यहाँ पर भी वचन बोलता है कि उस प्रभु यीशु की ओर ध्यान से देखो, उस प्रभु यीशु की ओर ध्यान से देखो, जिसने हमारे लिए दुख सहा, है ना? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहा, हमारा हर एक पापों का सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया, क्योंकि उसके आगे आपको मालूम है यीशु मसीह ने ये सब क्यों सहा? यीशु मसीह ने ये सहने से पहले हमको देखा। प्रभु का दृष्टि कितना अनोखा है, उस समय में ही प्रभु ने हम सबको देखा। पिता ने हम सबको मसीह में चुना हुआ था, पिता ने जितने लोगों को चुना उनको सबको प्रभु ने पहले से देखा, और वो देख करके हमारे छुटकारे के लिए वो इन सारे दुखों को कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद से सहा। वो वचन बोलते हैं बहुत आनंद से सहा। एक बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ प्रियो, हमारा भी जीवन में जब दुख संकट आएगा उसको आनंद से सहना। क्यों आनंद से सहना मालूम है? क्योंकि हमारे जीवन में आने वाला कोई भी दुख, कोई भी संकट हमें मसीह की अनुरूप बनाने के लिए है, हमें मसीह की स्वभाव में बढ़ाने के लिए है। आप कभी भी अपने जीवन में आने वाला कोई भी संकट से डरो मत, वो आपका विनाश के लिए नहीं, आप मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ने के लिए। कई बार छोटा कोई समस्या आता है, परेशान आता है ना, मतलब कई दिक्कत आता है तो लोग थोड़ा घबरा जाता है। प्रियो, डरना नहीं, घबराना नहीं, ये सारे समस्या हमें मसीह के रूप में बदलने के लिए प्रभु किया हुआ कार्य है। प्रभु का कामों को हम देखना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा। कैसा दुख सहा? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं याद दिलाने वाली एक बात है। मतलब गेत्सेमनी से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक ये तीनों प्रभु यीशु मसीह की जो अवस्थाओं को एक पवित्र जन जिन्होंने उद्धार पाया वो ध्यान करना चाहिए। अभी आप देखिए गबादा में क्या हुआ। गबादा में
प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारा गया और यीशु मसीह का पूरा शरीर छेदा हुआ है और यीशु मसीह की पूरा चेहरे में बाल उगाड़ा गया है और यीशु मसीह को उधर से आने के समय में उन्होंने एक कील का मतलब मुकुट भी पहनाया। ये सारे बात पहन करके यीशु मसीह को अभी लोगों के सामने लाया। उस समय में पिलातुस ने कहा हुआ एक शब्द है, मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 5 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 5 वचन। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 5। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। देखो ये पुरुष, मतलब अभी यहाँ पर यीशु मसीह को दिखा करके ये लोगों को मतलब पिलातुस बोलता है, देखो ये पुरुष। देखो तुम लोग जो कहता है इस व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति है। देखो ये पुरुष, अभी उसकी अवस्था आप देखो। आप देखिए वो कौन है। प्रियोम, स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत का आराधना का, उस आराधना का महान महिमा से भरा हुआ प्रभु वो हमारे लिए क्या बना। आप देवड़ा देखिए, उस गबादा से वहां पर घोड़े का मार खा करके इतना विरूप होकर के वहां पर खड़ा हुआ वो कौन है। उनकी सिर पर कील के मुकुट पहनाया हुआ है, वहां से आपको मालूम है लहू बह रहा है, पूरा शरीर में लहू लहू। वह कौन है, क्यों ऐसे हुआ। हम लोग ये बात को ये एक हल्का बात ना समझे प्रियो। हमारा पाप कितना भयंकर था, हमको बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बना, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। पत्रोस का दिन में खड़ा होकर के यहूदियों को बोलने के समय में वो प्रचार में कहा, प्रेरितों का काम चैप्टर 2 वर्स 22 to 24, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 22 से 24। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसे यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रियो, हमें ये बात को जानना, यहाँ पर पेंतकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा में भर करके पत्रोस यहूदियों को कहने वाला बात है, वहाँ पर एकत्रित लोगों को कहने वाला बात है कि जो परमेश्वर ने दिखाया हुआ पुरुष यीशु मसीह के बारे में वो उनको समझा रहा है। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिखाया हुआ पुरुष। उनके द्वारा प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, वो बात को हमें जानना। और वो मृतकों से जी उड़ा हुआ प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह में जो भी बीता है प्रियो, वो हमें बचाने के लिए हुआ। हमको ये बात को जानना है, प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा कष्ट सगा, दुख सगा। आपको मालूम है, मतलब गबादा से लोगों के सामने ला करके पिलातुस बोला, देखो वो मनुष्य है। अभी मतलब जी उड़ा हुआ प्रभु का बारे में अभी पत्रोस यहाँ पर बोलता है कि देखो वो पुरुष, वो कौन है ना। ये जीवन, ये दुनिया में आकर के हमारे लिए हमारा समान है, मनुष्य बन करके हमारा पापों को अपने ऊपर उड़ा कर ले जाने वाला। गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों के साथ जा करके वो अकेला में वो प्रार्थना किया। प्रार्थना खत्म होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 45 वचन, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 45।
तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, हाँ अब सोते रहो हाँ। और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुँचे है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। देखा, मनुष्य के पुत्र पापियों का हाथ में पकड़वाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात आप ध्यान देना, मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है। मतलब प्रभु पकड़ाए जाने के लिए, अपने आप को देने के लिए प्रार्थना के बाद में उठ करके आया। तभी भी चेले लोग सो रहा था, उनको उठकर प्रार्थना करने के लिए कहा था। देखिए है ना, अब मालूम है पापियों के हाथ में यीशु मसीह पड़ जाना बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? है एक भेड़ियों के बीच में पड़ जाना। एक भेड़ियों के बीच में पड़ेगा तो उसकी अवस्था क्या रहेगा? भेड़ियों ने उस भेड़ को फाड़ डालेगा, बुरी तरह से उसका अवस्था बिगाड़ देगा। प्रियो वही हुआ। आपको मालूम है मनुष्य इतना क्रोध में आकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया? जब से प्रभु यीशु मसीह को मतलब उस पापियों के हाथ में सौंपा गया, उस समय से उन लोग को सताना शुरू किया। हमारे लिए प्रभु ने कितना भयंकर सतावट खाया। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर मतलब कपड़ा डाल करके उसके ऊपर बॉक्सिंग मारा, उसके मुंह पर थूका और कितनी प्रकार प्रभु का निंदा किया। प्रभु ये सब क्यों सगा? हमको बचाने के लिए, हमें प्यार करके, हमें प्रभु का एक सच्चा आराधक बनाने के लिए, हमारा उस मृत्यु अवस्था से हमें जिलाने के लिए। प्रियो प्रभु हमारे लिए सगा हुआ उन कष्टों को याद करना उधार पाया हुआ एक पवित्र लोगों का काम है। प्रभु यीशु मसीह इस रीति में कष्ट पाया। इब्रानियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ता है, इब्रो चैप्टर 2 वर्स 10। जिसके लिए सब कुछ है हाँ और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा जब वह बहुत से फूलों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उपहार की बरकत को उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, मानो यीशु मसीह पूर्ण रूप में, मानो एक व्यक्ति कितना तक कष्ट सह सकता है, वो पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उस रीति का कष्ट सहा। उसे आगे कोई कष्ट सहने का बात है ही नहीं। अब देखिए, उसको कष्टों में सिद्ध किया बोलने का अर्थ यीशु मसीह हमारे लिए हर प्रकार का कष्ट सहा। अब देखिए मतलब प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कष्ट सहा। उसकी 18 वचन में ये क्यों ऐसे सहा, उसके 18 वचन में पढ़िएगा, 2:18। जब उसने परीक्षा की दशा में कुछ उठाया तो वह उसकी भी सहायता ब्रदर कट गया। के लिए कष्ट में सिद्ध बना। ये दुनिया में कोई कष्ट में सिद्ध बना है क्या? ये दुनिया में कोई कष्ट में सिद्ध नहीं बना प्रियो। पर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्टों में सिद्ध बना है ना। दुनिया की रीति में कई बार कई बातों में लोग मालूम बैठता है, पर तो ये कष्ट में सिद्ध बनने का व्यक्ति एक ही हो, यीशु मसीह है। तो इसलिए मालूम प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है, इस कारण कष्ट में सिद्ध होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में जब आखिरी में जो बताया हुआ जो शब्द आपको याद है ना, मतलब जब जॉन गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 30, यूहन्ना 19:30, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हाँ देखा, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है पूरा हो गया। बोलने का मतलब अभी इसके आगे कुछ कार्य करने का जरूरत नहीं। अभी किसी को भी कुछ अपनी तरफ से कुछ तकलीफ या कष्ट उठाने का जरूरत नहीं है ना। कितना अनोखा बात है। जो भी मनुष्य के लिए उद्धार के लिए चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। मतलब प्रभु का जो भी मांग पूरा किया, व्यवस्था जो भी मांगता है वो सब पूरा किया। पूर्ण रूप में हमें सिद्ध करने का सारा काम प्रभु ने पूरा किया। कितना अनोखा बात है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना और उन्होंने क्या किया, ये हम याद करेगा तो हम उस प्रभु को कितनों भी स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है प्रियो
ना इतना ही नहीं, प्रभु को सच्चा आराधक चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें नया जन्म के द्वारा प्रभु का सच्चा एक आराधक बनाया। मैं उस विषय में आएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में मानो इस प्रभु का मृत्यु के द्वारा प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए, मानव जाति के लिए एक नया, प्रभु के साथ निकट में जाने के लिए एक नया मार्ग तैयार किया, है ना। मनुष्य के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। देखिए, हम किसी प्रकार भी प्रभु के निकट नहीं जा सकता था, परंतु प्रभु हमें उसके निकट आने के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। वो मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया। हम लोग जानता है, हम लोग इससे पहले कई बार बताई वो बात है, प्रियो, परमेश्वर को ये सारा सृष्टि बनाने के लिए प्रभु को कुछ खर्च नहीं हुआ। प्रभु एक शब्द में ये सब कुछ बनाया, परंतु प्रभु हमको छुटकारा देने के लिए, हमें प्रभु की आराधक बनाने के लिए प्रभु को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। हम इसलिए प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है, हम बहुत प्रभु के लिए प्यारे लोग हैं। ये बात को हमें समझेगा तो हम प्रभु को बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा स्तुति करेगा। प्रभु हमारे लिए ये जो नया मार्ग खोला, कैसे खोला, वही इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 22, इब्रो चैप्टर 10 वर्स 19 to 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने खोला हुआ वो हमारा मार्ग कैसा मार्ग है? किस प्रकार वो मार्ग बनाया? आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु के समय में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बात हुआ। आपको मालूम है, यरूशलेम मंदिर का वो जो पर्दा, जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करते थे, वो पर्दा फट गया। कैसे फट गया? नीचे से ऊपर को नहीं फटा, ऊपर से नीचे को फटा। वो पर्दा इतना जल्दी फटने वाला नहीं है, वो पर्दा बहुत मोटा पर्दा है, वो कोई मनुष्य नहीं फाड़ सकता। वहाँ पर हम देखते हैं, और इतना वो हाइट है, इतना बड़ा पर्दा हम देखता है। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखा, मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर को नहीं, ऊपर से नीचे को फट गया। इसका मतलब उसको फाड़ने वाला कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर था। परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवित मार्ग प्रभु ने तैयार किया, जीवन का मार्ग। आपको मालूम है कि मतलब अति पवित्र स्थान में कृपासन है, कृपासन। उस कृपासन के पास कोई नहीं जा सकता, सिर्फ महायाजक साल में एक ही बार जा सकता था। अब देखिए, मतलब याजक लोग सिर्फ पवित्र स्थान तक आ सकता है। आप देखिए, इतना अद्भुत बात है प्रियो, हमारे लिए हमें मिला हुआ ये जीवित मार्ग का महत्व आप जानो। उस प्रकार प्रभु की कृपासन के निकट जाने के लिए प्रभु ने कैसा मार्ग खोला, अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़कर। बोलेगा तो प्रभु ने मतलब अपने शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया। हमारे लिए प्रभु ने एक नया मार्ग खोला, और उस समय में प्रभु ने ये बात सिद्ध किया, अभी तुम उस कृपासन के निकट आने के लिए तेरे लिए कोई रुकावट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जितने भी लोगों को प्रभु ने खरीदा है, उनको सबको प्रभु ने याजक बनाया, और याजक कृपासन के निकट जा सकता है। वास्तव में प्रभु जो हमारे लिए किया हुआ जो कार्य, वो आत्मा प्रकाशित करते बिना उसका सच्चाई का गहराई में लोग नहीं जा सकता।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी उद्धार पाया है वो सब लोग याजक लोग हैं, आपको मालूम है। क्योंकि पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, मतलब हम कौन है? हम राजकीय याजक नहीं, बोलेगा तो हम साधारण याजक भी नहीं, राजकीय याजकगण। इतना महान पदवी में प्रभु ने हमें लाया। और हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन में, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा है, हमें पिता परमेश्वर के लिए हमें राजा और याजक बनाया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोगों को कोई चिंता ना करते हुए ये जीवित मार्ग में होकर के प्रभु का कृपासन के निकट जा सकता है। आप सोचिए, हैं हमें इस दुनिया की यात्रा में अनुग्रह बहुत चाहिए। हम अनुग्रह में खड़ा है, अनुग्रह के द्वारा हमें ये सब कुछ मिला है। तो इसलिए रोज हमें उस कृपासन के निकट जाना ही पड़ेगा, जाना ही होगा, क्योंकि हमको अनुग्रह चाहिए, है ना। इसलिए इब्रानियों 4:16 में लिखा है, 4:16, इब्रू चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा, वहां पर बहुत बातें लिखा है प्रियो, मतलब दया, हम पर दया हो। क्या है दया का अर्थ? हमें सिर्फ ताड़ना ही मिलना चाहिए, पर तो ताड़ना ना मिलते हुए हम प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करें, उसके लिए हमें अनुग्रह का सिंहासन के सामने जाना बहुत गहरी बात है। हमारे में हम बार बार प्रभु को दुख देने वाले लोग हैं। हम वास्तव में प्रभु का दया पाने का हकदार नहीं है, लेकिन प्रभु का कृपासन के निकट जाएगा तो हमें दया भी मिलेगा, अनुग्रह भी मिलेगा। मतलब जो हमें सजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो नहीं देगा, उससे बढ़कर प्रभु अनुग्रह भी देगा। कितना खुशी की बात है। इसका मतलब हम कैसे भी मनमाने में जीवन बिताओ ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करेगा प्रभु का जन। हमें इतना बड़ा छुटकारा मिला, छुटकारा पाए हुए लोग हमेशा प्रभु से बहुत आभारी रहेगा। हमें इस बात को जानना है प्रियो, वही एकमात्र सच्चा आराधना का योग्य है। उसकी आराधना के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, उसके लिए प्रभु ने ये सारा कष्ट सहा, ये सारा दुख सहा। आज मैं प्रभु का एक सच्चा आराधक बनकर उसकी आराधना करना मेरा कर्तव्य है। आपको मालूम है, जब स्वर्ग में हम पहुंचेगा, स्वर्ग में हम सभी लोग कबूल करके उसकी आराधना करेगा। ये तो भविष्य में होने वाला बात है। आपको सबको याद होगा, जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 से 14 पढ़ना बहुत समझने के लिए अच्छी बात है। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9 to 14। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को तो उनमें ही यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में होने वाला आराधना। आप देखिए, हम वहाँ पर सब लोग प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि वही सिर्फ एकमात्र योग्य है। हम सब लोग गवाही देगा, क्योंकि हमको छुटकारा कैसे मिला? हमें छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा मिला।
हमें प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु ने हमें प्रभु का आराधक बनाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया। उसने वध होकर के अपनी पवित्र लहू बहा करके उस पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला प्रभु की आराधना करने के लिए। प्रियो, एक बात, वहां पर हम आराधना करने से पहले यहाँ पर प्रभु की आराधना करना है। यहाँ पर हमें इस जीवन में भी प्रभु की आराधना, सच्चा आराधक बनकर के जीवन बिताना। प्रभु सच्चा आराधकों को ढूंढ रहा है। अभी मैं एक सच्चा आराधक है क्या? मैं प्रभु की सच्चा आराधना करना है तो पहली बात, मुझे पाप क्षमा या मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। मुझे पाप क्षमा या छुटकारा कौन देगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ये सारे काम किया। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु मेरे लिए हुआ। ये सच्चाई के प्रकाशन प्रभु हमको देगा। इस प्रकाशन पाने के बाद ही वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर सकेगा, है ना। अभी हमें हिम्मत के साथ ये बोलने के लिए आना चाहिए कि मुझे छुटकारा मिला है। वो भी कैसा? हमारा परिश्रम नहीं, हमारा कोई अच्छा काम के कारण नहीं, है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसके 18-19 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 and 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? आपको सबको मालूम है, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। इब्रानियों 9:22 में पढ़ता है, प्रियो बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। ये दुनिया में हम सब लोग जीने के लिए जन्मा, और तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया हमारे लिए मरने के लिए, अपनी पवित्र लहू हमारे लिए बहाने के लिए आया। उस लहू के द्वारा हमें खरीद करके प्रभु अपने लिए एक आराधना का झुंड बनाने के लिए आया। मंडली प्रभु का आराधना करता है। सच्चा प्रभु का मंडली प्रभु का खरीदे हुए है, प्रभु के लहू से खरीदे हुए है। हमें ये बात को जानना है, मैं प्रभु का लहू से खरीदा हुआ बोलने का अर्थ में प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। प्रिय, हमारा अवस्था क्या था? प्रभु ने हमें कहाँ से कहाँ लाया। आपको मालूम है, जब से हमने जन्मा तब से हम सबके ऊपर एक लेख था, ये पापी है, नरक के लिए नियुक्त है। परंतु ये पढ़ने वाला, ये जानने वाला, वो बहुत दुखी और निराश होकर के जीवन बिताते थे। ये अवस्था हमारा पहले थे, परंतु प्रभु ने क्या किया सूली में, है ना। कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, कोलोसियों चैप्टर 2 वर्स 14 and 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा, और हमारे जीवन में अभी हमारे ऊपर ये पापी है, नरक के लिए नियुक्त, ऐसा नहीं। ये धर्मी है, ये यीशु का है। ओह, आज हमारे ऊपर जो लेबल, छाप, हमें पवित्र आत्मा का छाप मिला, हम स्वर्ग का है, हम प्रभु का अवकाश है, प्रभु का धन है। हमें मिला हुआ पदवी कितना श्रेष्ठ है प्रियो, हमको ये बात को जानना है। आज हम प्रभु का धन है, हम प्रभु का संपत्ति है। ओ, ये जानकारी हमें आत्मा में ऊड़ी मारने के लिए दिल करता है कि नहीं? उधार पाए हुए जन को वास्तव में ये अनुभव है प्रियो, है ना। हमारे ऊपर से वो लेख मिटा डाला। अभी मृत्यु को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु का अधिकार है। आज हमें प्रभु ने पाप का सजा, मृत्यु से, अनंत काल के नरक की आग से हमें बचा लिया, हमें छुटकारा मिला। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस बात हमारा आराधना में वो विषय आएगा, मैं इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारा सच्चा आराधना
प्रियो, प्रभु ने एक झुंड को प्रभु के लिए अलग किया था, यहूदी लोग, परंतु यहूदी लोग भी प्रभु के मार्ग पर नहीं चला। उस व्यवस्था के द्वारा वो कभी उद्धार नहीं पा सका, वो प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहर सका। लेकिन यहूदी लोग हमें या अन्य जाति के लोगों को बहुत नीच और तुच्छ समझते थे, वो कभी भी उनके साथ मिलते नहीं थे। परंतु परमेश्वर की योजना मसीह यीशु में हम सबको एक कर दिया, हमको सबको एक कर दिया। आज उनको भी उद्धार पा करके प्रभु के राज्य में मिलना है तो यीशु मसीह के बिना नहीं हो सकता, है ना। प्रभु का कार्य, जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14 से 16, एफेसियन चैप्टर 2 वर्स 14 to 16। क्योंकि वही हमारा मेल है, हाँ। जिसने दोनों को एक कर लिया, हाँ। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। ओह प्रियो, प्रभु ने कितना महान कार्य किया। कालवरी सूली का उन भेदों को हमें आत्मा में ग्रहण करेगा तो बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारी अवस्था क्या था, हम लोग कितना नीचे पड़े थे, हम कितनी भयंकर रीति में गिर करके कितना भयंकर गहरा गड्ढे में पड़े थे, है ना। हम किसी प्रकार भी उस गड्ढे से ऊपर आने का सवाल नहीं था। परंतु प्रभु का वचन में आपको याद होगा 136 वचन संगीत का 23 वचन, सच में वो वचनों को कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं मालूम। मालूम 136 136:23। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। देखा, हमारी दुर्दशा में, हमारी दुर्दशा में, हमारी दुर्दशा, आपको मालूम है हमारे देशा क्या था? दुर्दशा। मतलब हम इतने गिरे हुए स्थान में थे, मतलब वहां से ऊपर आने का कोई सवाल नहीं। ऐसा दिशा में प्रभु ने हमें स्मरण किया, हमें याद किया, हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला, हमारे ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ा कृपा किया। ओ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो शब्द द्वारा बहुत गहरा है। जब आप हमारा आत्मा में उन वचनों को समझेगा, हमारी अवस्था को सोचो प्रियो, हम कहाँ पर कितना भयंकर रीति में गिरा हुआ था। हम किसी प्रकार में ऊपर आने का सवाल नहीं था, हमें किसी प्रकार भी मुक्ति मिलने का, छुटकारा मिलने का, प्रभु के साथ नाता जोड़ने का सवाल नहीं था। परंतु प्रभु ने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। प्रियो, प्रभु का प्रेम इतना अतुल्य प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है नागपे प्रेम, है ना। वो प्रेम हमारा योग्यता को नहीं देखा, हम कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा नहीं देखा, हमारा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देखा, है ना। प्रभु का प्रेम सीमा उसका नहीं है प्रियो, सीमा रहित प्रेम है। प्रभु का प्रेम का कोई सीमा नहीं, वो प्रेम अनंत काल का प्रेम है। आज जो भी प्रभु को पाया है उसने वो प्रेम को पाया है। मैं आशा करता हूँ आपने जीवन में अनुभव में आप पढ़ कर देखो, आपका अगर नया जन्म हुआ है तो आपने उस प्रेम को अपने जीवन में पाया है, आपके अंदर वो प्रेम आ गया। कैसे आ गया? आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु का प्रेम प्रभु आते बिना कैसे मिलेगा, है ना। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हाँ। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हाँ। हमारे मन में डाला गया है। देखा, जो लोग प्रभु में नया जन्म पाया है उनको प्रभु ने जो प्रेम दिया और किसी प्रकार का प्रेम नहीं, वो किसी प्रकार का और प्रेम नहीं, वो परमेश्वर का प्रेम है। हमें प्रभु का प्रेम मिला प्रियो, उस अगप्पे प्रेम मिला। आज हमारे अंदर वो अगप्पे प्रेम है। आज उस प्रेम में हमें हर एक काम करना है ना। प्रेषित पौलुस भी एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जिसको प्रभु का प्रेम मिला, वो व्यक्ति भी प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए हर पल तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि उस प्रभु ने हमें इस रीति में प्रेम किया। हमारा कोई
गुण नहीं देखा, हमारा अच्छाई नहीं देखा, हम इतना बुराई में थे, तभी भी उसने हमारा कुछ भी अच्छा ना देखते हुए हमसे प्रेम करके हमारे लिए अपने आप को दिया। वो प्रेम अभी हमारे अंदर आ गया। ऐसा है तो फिर जिसने हमारे लिए अच्छा किया उसके लिए जान देने में हमें क्या दिक्कत है? आप सोचो कितना अनोखा बात है। हम तो बुरे थे उस समय में, प्रभु ने हमारे लिए, हम प्रभु का दुश्मन थे, है ना, हम इतना नालायक थे, इतना नीच अवस्था में पड़ा था, तभी भी प्रभु ने हमको प्रेम दिया। वो प्रेम हमारे अंदर अभी आ गया। अभी वो प्रेम को अभी हमें व्यापार करना। देखो उस प्रेम आने के बाद में ही, क्योंकि इसलिए ना आज नया जन्म पाए हुए लोगों की संख्या बहुत कम है प्रियो। वास्तव में आज नया जन्म पाया, क्योंकि नया जन्म पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे में किसका स्वभाव है? प्रभु का स्वभाव है या अभी भी वो आदामी स्वभाव है? ये जानना आपको मालूम है। जब रोमियो का पत्र जो 8 अध्याय का 5 वजन से 9 वजन तक जो पढ़ता ना, वहाँ पर 2 स्वभाव लिखा है, एक शरीर का स्वभाव और एक आत्मा का स्वभाव। हिंदी में इतना डिटेल से नहीं आया, शायद मराठी में पढ़ेगा तो शायद आया होगा। आप कोई मराठी में पढ़ेंगे रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 5 से 9। कारण जे देह स्वभावाचे आहेत। हाँ देखा, देह स्वभाव, हाँ वहां पर आया, हिंदी में नहीं आया। हिंदी में पढ़िए अभी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा वहां पर हिंदी में इतना क्लियर नहीं आया। अभी आप ध्यान से सुनिए, मराठी में बहुत क्लियर आया है ना। शारीरिक व्यक्ति लिखा है वहां पर, परंतु शारीरिक स्वभाव करके नहीं लिखा। शारीरिक स्वभाव का व्यक्ति, आत्मा का स्वभाव, ऐसे आना चाहिए। अभी आप देखिए मराठी में पढ़ने से आपको क्लिअर हो जाएगा। हाँ कारण जे देह स्वभावाचे आहेत हाँ देह स्वभाव का है। पढ़िए ते दैहिक गोष्टीकडे चित्त लावतात आणि जे आध्यात्मिक मार्गानुसार आहे ते आध्यात्मिक गोष्टीकडे चित्त लावतात। कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण, पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे। कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे देवाबरोबर वैर आहे, हे देवाच्या नियमशास्त्राच्या अधीन नाही आणि त्याला तसे होता येत नाही। जे देहाच्या अधीन आहे ते देवाला प्रसन्न करता येत नाही। आगे 9। परंतु तुम्हामध्ये जर देवाचा आत्मा वास करीत आहे तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही, आत्म्याच्या अधीन आहात। जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेला नसेल तर तो ख्रिस्ताचा नाही। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि हमारे में यीशु मसीह की आत्मा पाएगा तो हमारे में यीशु मसीह के स्वभाव आएगा। देखा, अभी ये बात को वहाँ पर आप थोड़ा अच्छी तरफ ध्यान से पढ़ना प्रियो। अभी हम रोज एक व्यक्ति उधार पाया है तो रोज रोज हमारे जीवन में हमें प्रभु का जीवन में, स्वभाव में, दोनों में रोज बढ़ना है। आज भी बहुत लोग अभी भी शारीरिक स्वभाव का है, उसका 5 वजन वापस पढ़ना। कारण देह स्वभावाचे चिंतन, देह स्वभाव का, आज भी बहुत लोग देह स्वभाव का है। देह स्वभाव का व्यक्ति कभी भी प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता सकता है, ये असंभव है। तो आज हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो हम नया जन्म पा करके आत्मा का स्वभाव में जीवन बिताना। आत्मा का स्वभाव, देखो हमारे में मसीह के स्वभाव आना है। वही बात अपन फिलिपियों 2:5 में लिखा ना, फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। देखो यहाँ पर हिंदी में भी बराबर आया, यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में आना, क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए बुलावट पाए हुए लोग हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, प्रभु से पाया हुए लोग हैं। ये नया जन्म प्रभु से पाया, आत्मा के द्वारा पाया, वचन के द्वारा पाया। तो हमारा कर्तव्य है हमारे जीवन में आज भी हमारा स्वभाव को परखना। यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में कब आएगा? जब यीशु मसीह की आत्मा हमारे में रहेगा तो, या हम प्रभु के आत्मा का अधीन रहेगा तो। देखो प्रियो, दिल में कभी भी कोई भी प्रकार का कपटता रह करके जीवन बिताएगा तो वो प्रभु का स्वभाव नहीं। शास्त्रीय फरीसी लोग हमेशा कपटता से जीवन बिताते थे, इसलिए कपटी शास्त्रीय फरीसियों करके प्रभु बार बार बोलता है। उन लोगों का कपटता, प्रभु में आने के बाद में किसी बात में कपटता नहीं, एक सच्चा मन के साथ, सच्चा दिल के साथ
हमें प्रभु में चलना है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु में आ गया है तो दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं, कोई जात भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, देश का भेद नहीं, हम सब मसीह में एक है। प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा, ये भी बात बहुत गहरा है। गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 26 to 28, गलातियों का पत्री 3 अध्याय 26 से 28। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्या सुंदर वचन है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस भजन में पढ़ने के टाइम पर वो इतना खुशी होता है प्रिय, है ना। हम सब प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम सब लोग जो भी विश्वास करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, सब लोग परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर का संतान का अर्थ बहुत गहरा है। देखो, हम परमेश्वर का संतान कहलाता है, हम ऐसा है। प्रभु पर विश्वास किया हुआ अनेक लोगों को नया जन्म मिला है, और नया जन्म पाया हुआ लोग सब प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया, उसमें प्रभु की आत्मा है। अभी हमें ये बात को पढ़कर देखना है, जो भी आत्मा पाया फिर वो सब लोगों में एक ही बात, उसका और भी गहराई में कोलोसियों 3:11 पढ़ना। गलातियों में बोलता है हम सब एक है, परंतु कोलोसियों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कोलोसियों 3:11। उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्फूर्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, मसीह सब कुछ और सब में है। देखो, जो भी लोग प्रभु में नया जन्म पाया उनके बारे में लिखा है अभी सभी में मसीह है। इसका मतलब क्या है कि हम सभी में मसीह को दिखे, मसीह दिखना चाहिए, हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव होना चाहिए। लोग जरूर गवाही देना चाहिए कि इनमें मसीह का स्वभाव है, ये मसीह के लोग हैं। कितना धन्यवाद है। मैं आपको बहुत प्यार से ये बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमारा नया जन्म को जरूर परखना। नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों में मसीह है, और अभी हमारे में मसीह हमारे में जन्म पाया है, अभी हमारे में मसीह के रूह बनना है। प्रेषित पौलुस का एक ही चाहत था, गलातियों 4:19 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। देखो, एक व्यक्ति नया जन्म पाने के बाद में उस व्यक्ति में प्रभु का रूप लाने के लिए हमें एक प्रसव वेदना उड़ाना है। इसका मतलब अनेक लोगों को कष्ट सहना है। बहुत गहरी बात है। हमें अपने को प्रभु ने दिया हुआ अनेक भाई बहनों को मसीह के रूप में लाने के लिए हमारे एक एक का जिम्मेवारी है। अगर किसी में मसीह के स्वभाव नहीं दिखता, उनको समझाना है, देखो ये स्वभाव मसीह का नहीं, ये कुछ उल्टा स्वभाव है, ये अच्छा बात नहीं है ना। देखो, अच्छा घर का बच्चा कोई बुरा बात बोलेगा तो वो घर का लोग बोलेगा, देखो हमारा घर के लिए लायक नहीं, हमारा घर के लिए लायक नहीं। देखो, हम ईश्वरीय कुटुंब का परिवार का है, हम प्रभु का परिवार का है, हम महान परमेश्वर की परिवार का अंग है। तो हमारे में क्या चाहिए? हमारे में जरूर ईश्वरीय स्वभाव चाहिए, मसीह चाहिए। देखो, स्वर्ग ग्रहण करने वाले एक ही व्यक्ति, हम किसी को नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो यीशु मसीह। स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह को ही ग्रहण करेगा। इसलिए पिता ने हम सबको यीशु मसीह में रखा, हम मसीह के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज इस जीवन में हम मसीह में और मसीह हमारे में होना, ये संबंध बहुत गहरा बात है। इस प्रकार का जीवन बिता करके हम प्रभु में आगे बढ़ना, हमारे में मसीह के रूह बनते जाना। रोज रोज हम देखना है ना। अपन देखो, मैं कहाँ तक मसीह के रूह बन रहा है, बोलने का अर्थ यीशु मसीह के स्वभाव में मैं कहाँ तक बढ़ पा रहा है, यीशु मसीह के स्वभाव मुझ में है कि नहीं। प्रभु ने हमें अपने स्वभाव का बनाया। हम दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ता है, 2 पीटर चैप्टर 1
वर्स 4, हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। हमें ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया। कितनी अनोखी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वास्तव में मुझ में कहाँ तक मसीह की स्वभाव में मैं बढ़ पा रहा है, वही मेरा आत्मिक उन्नति है। यीशु मसीह की नम्रता है, यीशु मसीह का दीनता, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की प्रेम, यीशु मसीह की धीरज, यीशु मसीह की उन गुणों में एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा का फल हमारे में प्रभु हमारा दिया हुआ पाया हुआ आत्मा का फल हमें परखना। मैं उस आत्मा का फल मुझ में एक ही नहीं। आत्मा का फल आपको सबको मालूम है। आत्मा का फल हमारे में है तो यीशु मसीह हमारे में है, यीशु मसीह हमारे में जी रहा है। और तो आत्मा का फल नहीं दिखता है तो कई लोगों को आत्मा का फल तक नहीं मालूम। आपको सबको मालूम है। और कोई नया व्यक्ति है तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 22-23 वचन आपको सबको मालूम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आत्मा का हाँ, पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, देखो ये बातें हमारे जीवन में है तो वास्तव में हमारे में मसीह जी रहे। वास्तव में हम प्रभु का स्वभाव में है, आत्मा का स्वभाव में है। आत्मा का स्वभाव हमने पहले देखा, शरीर का स्वभाव। शरीर का स्वभाव वो नया जन्म नहीं पाया हुआ आदाम्य पीढ़ी के लोगों का अवस्था है, वो स्वाभाविक मनुष्य है। और जो नया जन्म पाया हुआ लोग, उनमें प्रभु का स्वभाव रहेगा, यीशु मसीह की स्वभाव रहेगा, आत्मा का फल रहेगा। बहुत फर्क की बात है। जानना प्रियो, फर्कना सच में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं आज भी प्रभु के आत्मा में चल पा रहा है कि नहीं। रोज रोज हमें आत्मा में बढ़ते जाने का अनुभव चाहिए। कम से कम ये लॉकडाउन पीरियड में प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके अपने आप को समर्पण करो, आत्मा का अधीन हो जाओ, तो आत्मा का भरपूरी में चल पाएगा, प्रभु के आत्मा हमको ले चलेगा, ये अनोखा अनुभव हम पाएगा। तो यहाँ पर मौत की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम आराधने के लिए आया तो हम कैसे आराधना करता है ना। प्रेरित पौलुस हमें गवाही देता है, रोमियों का पत्री 1 अध्याय 10 वचन, रोमन चैप्टर 1 वर्स 10। और नित्य अपनी प्रार्थना में स्मरण करता हूँ। हाँ, रोमियो 1:10। अरे मैं मेरी आत्मा में प्रभु की आराधना करता हूँ। आपका वचन में कौन सा है? देखो मराठी में वाचा, मराठी में याविषयी देव माझा साक्षी आहे. याविषयी हाँ ज्या हाँ हाँ त्या देवाची याविषयी काय वाचा? ज्या देवाची सेवा मी आपल्या आत्म्याने त्याच्या पुत्राच्या सुवार्तेत करीतो तो हाँ। माझा साक्षी आहे. हाँ, देखिए मतलब यहाँ पर जो सेवा बोला प्रभु की आराधना, वो सेवा का अर्थ आराधना। मैं मेरी आत्मा में प्रभु की आराधना करता हूँ। प्रियो, अगर हिंदी में अगर परिभाषा में नहीं आया तो आप जरूर साइड में कहीं लिख कर रखना। पौलुस यहाँ पर गवाही देता है, मैं मेरी आत्मा में मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, है ना। हम प्रभु की आराधना किसका आराधना किसकी आत्मा में करना चाहिए? है प्रभु की आत्मा में नहीं, हमारी आत्मा में, अपनी आत्मा, मनुष्य की आत्मा। यहाँ पर कई लोग उसको बहुत गलत बोलता है, उनको हमारा सच्चाई का प्रकाश नहीं है इसलिए बोलता है ना। कई लोग आत्मा का आराधना समझता है तो लोग सोचता है कि अन्य भाषा में बात करना, नहीं, नो, ये सब बहुत झूठी कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बात क्लियर बात है, हम अपनी आत्मा में प्रभु की आराधना करना, क्योंकि प्रभु ने हमारा आत्मा को जिलाया। हमारा आत्मा का अवस्था क्या था? हमने अभी पहले कुछ देर पहले हमने एफेसियों 2:1 में पढ़ा था कि जो मरा हुआ अवस्था से प्रभु ने हमें क्या किया? जिलाया। हमें जिलाया अर्थ हमारा कौन सा भाग जिलाया गया? आत्मा। आत्मा को मनुष्य। हाँ, प्रभु ने हमें अपने आत्मा में जिलाया। प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा में जिलाया। हम मरे हुए अवस्था था, हम मरे हुए पदवी से अवस्था से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें जो नया जन्म मिला वो हर एक को प्रभु ने क्या किया? आत्मा, उनकी आत्मा को जिलाया। कितना अनोखी बात है।
हैं, उस आत्मा में, वो आत्मा मनुष्य की आत्मा, उस मनुष्य की आत्मा में प्रभु की आराधना करना। हमारे जीवन में जब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो फिर हमारा आत्मा जीवन नहीं पाया, वो आराधना नहीं कर सकता। ये बंद हो गया। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हम इस बात को देख रहा था, आराधना बोलेगा तो आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का अर्थ हमारी आत्मा में सच्चाई में प्रभु की आराधना करना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आराधना के बारे में लोगों को इतना अच्छा प्रकाश नहीं। इवन इस विषय में आपको किसी को कोई डाउट भी है, क्लियर करना है, आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको उस समय उस बात को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। देखो, आपको ये विषय में जानने के लिए थिस्सलुनीके मंडली को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 1 verse 9 and 10। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। सेवा करो, वहाँ पर जो सेवा करो लिखा है, आराधना करो, वहाँ पर वो शब्द आप शायद मराठी में पढ़ेगा तो सेवा लिखा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो वहाँ पर वर्शिप, आराधना के विषय लिखा है। हम प्रभु की आराधना करना, हम प्रभु के सच्चा आराधक बनना। हम एक समय में मूर्ति पूजक लोग थे, और तो प्रभु ने उस मूर्ति पूजा से हमको बचाया, हम प्रभु का सच्चा आराधक बने हैं। मूर्ति पूजा वहाँ पर लिखा है तो उसके साथ आपको समझ सकता है, वहाँ पर मूर्ति पूजा बात आ गया तो अभी हमें वो मतलब कार्य आराधना, प्रभु की आराधना करना, हमें प्रभु ने सच्चा आराधक बनाया। हम मूर्ति पूजक लोग थे, हम मूर्ति की आराधना करते थे, और तो हमें अभी जीवित परमेश्वर की आराधक बनाया। बहुत बड़ी बात है। तो हमें मतलब इस प्रकार प्रभु की आराधना करना है ना, बहुत आनंद के साथ, है ना। कोलोसियों का पत्री उसकी पहला अध्याय का 12-13 वचन पढ़िए। कोलोसियों चैप्टर 1 verse 12 and 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, तो एक्चुअली मलयालम में बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा रीति में आया, आनंद के साथ हम प्रभु का धन्यवाद कर पाए। शायद आपका 11 से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत जैसे नाक में सीधा पढ़ने में अगर घुमा कर पढ़ना ऐसे बात हो गया, आपको उसी प्रकार आप उसका अर्थ समझेगा नहीं। लेकिन मलयालम में बहुत साफ लिखा है, हम आनंद के साथ स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना कर पाए। प्रभु की आराधना बहुत आनंद से हमें करना है। एक उदार पाया व्यक्ति प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति ये करने का कुछ कारण है, कैसे करना चाहिए, मैं उसमें से कुछ बात आपको बहुत जल्दी में बताऊंगा। अब 30 वचन संगीता का पहला वचन और उसका 12 वचन पढ़िए। Psalms 30 उसको 1 and 2। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है। बस अभी उसका 12 वचन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। बोले का अर्थ एक उदार पायो वचन, यहाँ पर परमेश्वर को हमेशा सराहूंगा और भजन गाऊंगा और धन्यवाद करूंगा। तीन बातें, 3 मतलब प्रकार की बातें। पहली बात बोलता है मैं तुझे सराहूंगा, दूसरी बात में कहते हैं कि मैं भजन गाती रहूंगा, और तीसरी बात बोलता है मैं धन्यवाद करते रहूंगा। क्यों? उसका कारण क्या है? हम प्रभु की इस रीति में आराधना करने का कारण क्या है? उसका उसी भजन संगीता में 6 बातें हैं। मैं वो 6 बात शॉर्टली आपको याद दिलाऊंगा। मैं आपको एक बातों को मतलब अगली बार कट जाने से पहले मैं आपको खत्म करूंगा। तो आपको बताना चाहता हूँ, उसकी पहला शब्द वापस एक बार पढ़िए। 30 अध्याय का पहला वचन शुरुआत।
हे यहोवा, हाँ। मैं तुझे सराहूंगा हाँ। क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। देखा, क्योंकि मैं क्यों तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने खींच कर मुझे निकाला। देखा मैं कैसा उस गंदगी में, पाप के कीचड़ में डूबे हुए अवस्था में से प्रभु ने क्या किया, हमें खींच कर निकाला। प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं, प्रभु ने हमें खींच कर निकाला। प्रभु के अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता था। हम उस प्रकार उस गंदगी में डूबे हुए थे। कितना अनोखी बात है ना। हमें उस पाप की दलदल से प्रभु ने हमें खींच कर निकाला। हम कैसे प्रभु का स्तुति नहीं करेगा प्रियो। जिसको ये अनुभव है कि प्रभु ने मुझको खींच कर निकाला, तो हम क्यों नहीं प्रभु को सराहेंगे? जरूर सराहेंगे प्रियो, जरूर। प्रभु की प्रशंसा करते बिना हम नहीं रह सकता। प्रभु आकर के अगर हमको उस कीचड़ से नहीं निकालने से, आपको मालूम है ना, ये जो दलदल का जमीन है, मालूम उसको क्या बोलता है, कुछ ऐसे जमीन रहता है, वहां पर दलदल में अगर एक व्यक्ति गया, वो व्यक्ति कितना भी बचने की कोशिश करेगा उतना जल्दी डूब जाएगा। वो कभी भी दूसरे के सहारा बिना कभी ऊपर नहीं आ सकता। तो आज मानव जाति की अवस्था क्या था, पाप की दलदल में हम डूबते जा रहा था। कितना बचना प्रयास करता था उतना अधिक जल्दी डूब जाता था। समझ में आया? ऐसे एक भयंकर अवस्था था। परंतु प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उस अवस्था से हमें आग पकड़ करके उबारा और हमें चट्टान पर खड़ा किया और एक नया गीत दिया। प्रभु का स्तुति है। कितना अनोखी बात है प्रियो। वो जो व्यक्ति को इस उद्धार का सच्चा अनुभव है, वो व्यक्ति प्रभु को सराहे बिना नहीं रह सकता, सराहे बिना नहीं रह सकता। प्रभु ने हमें इतना भयंकर पाप के दलदल से छुड़ाया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आपको पाप के दलदल से मेरे को प्रभु ने छुड़ाया, ये अनुभव जरूर है तो जरूर आप प्रभु को सराहेंगे। हमारा दावीद बोलता है, मैं प्रभु को सराहूंगा, क्योंकि पाप क्षमा का बड़ा अनुभव दावीद ने पाया। प्रियो, उससे बढ़कर के महान अनुभव हम लोगों ने पाया। कालवरी सूली की उस मृत्यु का भेद प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रकाशित करके, प्रभु पर विश्वास करके हमें पाप क्षमा पाया। कितना सुंदर रीति में प्रभु ने हमें अपने लोगों से धोकर शुद्ध किया, प्रभु ने हमें सराया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उसका भजन संहिता 30 का दूसरा भजन का आखिरी भाग। मैं तेरे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। तूने मुझे चंगा किया। प्रियो, ये चंगाई भी सिर्फ शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं, ये पाप से मिलने वाला छुटकारा के बारे में है। प्रभु ने हमें चंगाई दिया, प्रभु हमें पाप से छुटकारा दिया। कितना हम आभारी होना चाहिए प्रियो। कभी भी मनुष्य से एक काम संभव नहीं था, परंतु प्रभु ने मुझको चंगाई दिया, पाप की बीमारी से चंगाई दिया। अभी आप देखो, कोरोना से कोई छुटकारा पाएगा तो उसको बहुत आनंद होता है। ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें कोरोना कुछ नहीं प्रियो। कोरोना के द्वारा मर गया तो भी उधार पाया हुआ जन स्वर्ग में जाएगा, परंतु पाप में रह करके मर गया तो वो सीधा नरक में जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में पाप क्षमा का अनुभव पाया वो व्यक्ति प्रभु को स्तुति भजन गाते बिना नहीं रह सकता। प्रभु का भजन गाएगा, वो प्रभु का भजन गाएगा, प्रभु को सराहेगा। हमारे होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा। पाप से छुटकारा पाने से बढ़कर के आनंद क्या है प्रियो। इस जीवन में पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति सच्चा आनंद नहीं ले सकता। उद्धार का आनंद सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु में आए हुए हरेक लोगों में इस उद्धार का आनंद का स्वभाव अनुभव चाहिए। मैं चाहता हूं कि मतलब प्रभु के लोगों को ये अनुभव है और आप हमेशा प्रभु को स्तुति करता है। मैं आपको बार बार बताता है, एक सच्चा विजय जीवन बिताने वाले व्यक्ति की होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा। क्योंकि वो कैसे स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी जीवन की पहले अनुभव, पहले अवस्था उसको याद आता है, तो वो बिना स्तुति के रह ही नहीं सकता। तीसरी बात वो कहता है, उसका 30 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना शुरुआत। तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। देखा, तूने मेरे प्राण को उस अधोलोक में पड़ने से मुझे निकाला है। कितना बड़ी बात है।
है। उसके साथ और एक दो वजन और पढ़ना। 86 का 13, 86 13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है हाँ। और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। देखा, प्रभु की करुणा हम पर इतना बड़ा था प्रियो, इसलिए हमें उस अधोलोक की तड़ में जाने नहीं दिया। अधोलोक की तड़ का मतलब जहां पर वो धनवान पड़ा है, वो धनवान देने वाला वो जग में जाने नहीं दिया, उस अधोलोक में जाने नहीं दिया। प्रभु ने वहां से हमको छुड़ा लिया हमेशा के लिए। वास्तव में हम कितना धन्य लोग हैं प्रियो। एक और वचन पढ़ना, 89 का 48, 89 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? देखा, अधोलोक से कोई नहीं बचा सकता। हमारी अवस्था, हम पापों में होकर के उस अधोलोक में पड़ने वाला ही था, परंतु प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह, उस अनुग्रह के हाथ बढ़ा करके प्रभु ने हमें उस अधोलोक की तड़ में पड़ने से बचा लिया। हम प्रभु का स्तुति कैसे नहीं करेगा? हम प्रभु को कैसे नहीं सराहेंगे? हम प्रभु को गीत क्यों नहीं गाएंगे? कितना सुंदर बात है प्रियो, जिसको ये छुटकारा मिला है ना, हम उस अनंत आग से बचाया गया। उस अधोलोक में भी आपको मालूम है वो धनवान आग में तड़प रहा है, और उसको आगे जाकर के उसको अनंत आग में जाना ही है, नरक में जाना ही है। परंतु प्रभु ने हमारा प्राण को बचा लिया, हमें ऐसी अवस्था में पड़ने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोग कितना धन्य लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धन्य अवस्था में आज मैं है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। 4वां बात वहां पर लिखा है, उसका 30 अध्याय का 3रा वचन, उसकी आखिरी बात। और कब्र में पड़ने से बचाया है। देखा, प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया। आज तक हम जिंदा क्यों हैं प्रियो? हमारा प्रभु जीवित है इसलिए, नहीं तो कितनी बातों से प्रियो हम ये दुनिया से जा सकता था। परंतु प्रभु ने जो हमारे लिए दिया हुआ काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रभु ने हमें जीवित रखा है। प्रभु की दया हमारे ऊपर अभी भी है, इसलिए हम जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए हम जीवित है। कई लोग मरना चाहता है तो भी मरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रभु ने हमें दिया हुआ वो काम पूरा नहीं हुआ। प्रियो, हमें इस बात को परखना है। मेरे लिए प्रभु ने दिया हुआ काम पूरा होने तक प्रभु हमें जिंदा रखेगा। प्रभु ने हमको जिंदा रखा, इसलिए हम जीवित होकर के जीवितों के बीच में प्रभु का गवाही देना, प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। जो मर गया, कब्र में चला गया, वो प्रभु का स्तुति नहीं करता, और तो जो जीवित है सिर्फ जीवित ही प्रभु का स्तुति करता। तो इसलिए स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है। जो धर्मी मतलब प्रभु का स्तुति नहीं करता, वो प्रभु का महिमा नहीं करता। इसलिए हमें परखकर देखना है। हाँ, जो मेरे जीवन में मैं प्रभु को ज़्यादा स्तुति कर पा रहेगा, क्योंकि प्रभु ने आज तक मुझे जिंदा रखा, मुझे संकटों से बचाया, मुझे उस अंधकार के नरक की आग से बचाया, मुझे जीवित आशा दिया। वो प्रभु को स्तुति करते बिना हम कैसे रह सकता है? 5वीं बात, उसी 30 अध्याय का 11 वचन का शुरुआत, उसी 30 अध्याय भजन संहिता 30 अध्याय का 11 फर्स्ट पार्ट। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। देखा प्रियो, हम एक समय में रोते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, हम बहुत दुखी और निराश में थे, है ना, हम अशांति में डूबे हुए थे। प्रियो, हमारा रोने की अवस्था को प्रभु ने आनंद में बदल करके हमें नृत्य में मतलब नाचने वाला बनाया, है ना। कष्टों में भी हम नाचता है। आपको मालूम है, प्रेरितों को बहुत सताया। जब प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 में 541 में हम देखते हैं कि वो लोग उड़ी मार करके नाचते हुए कूदते हुए उस सभा में आगे चला गया, और लोगों के बीच में उनको बहुत सताया, उनको बहुत निंदा किया, बदनाम किया, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग उधार पाए वो लोग हैं। प्रभु उनको मिल गया है, उन्हें पाप क्षमा मिला है, उनको प्रभु ने अधोलोक की तट में जाने से बचा लिया है। वो कैसे प्रभु का स्तुति नहीं करेगा? हाँ प्रियो, जिस व्यक्ति एक समय में दुखी थे, निराश में थे, वो कभी भी आनंद नहीं हो पाते थे, परंतु प्रभु ने हमारा उस दुख की अवस्था को हमारा नृत्य में बदल डाला, नाचने वाला बनाया। क्या प्रभु का कृपा है।
उसका छठवां बात, आखिरी बात क्या है, उसका 11 वचन की आखिरी बात भी पाठ। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। देखा, मेरा उस टाट उतरवा करके आनंद का पटुआ पहनाया है। क्यों पहनाया, उसका आगे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। देखा, मेरी आत्मा तेरी भजन गाते रहे, मेरी आत्मा तेरी भजन गाते रहे। और आगे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। देखा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहूंगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें उस महान प्रभु, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा के लिए प्रभु ने हमको सृजा। हम प्रभु की महिमा के लिए सृजा बोलोगे, हम प्रभु को महिमा देना चाहिए। जो भी मन स्तुति करता है वो प्रभु का महिमा करता है। तो इसलिए आज हम स्तुति करने में कंजूस ना बने, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। प्रभु हमें छुटकारा दिया है ना, प्रभु हमें पाप क्षमा दिया, प्रभु हमें अपने प्राण को उस अधोलोक में मतलब जाने से बचा लिया। प्रभु आज तक हमें जिंदा रखा। प्रभु ने हमारे उन दुखों को नृत्य में बदल डाला, और प्रभु ने हमारा उस रुख का रट उतरवा करके प्रभु ने हमें आनंद का पटुआ पहनाया। प्रियो, उस प्रभु को हम कैसा स्तुति नहीं करेंगे, कैसे प्रभु को हम आभारी होकर के उसको महिमा नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है, हमें इस जीवन में प्रभु का एक सच्चा आराधक बन करके, हर समय प्रभु को महिमा देने वाला बन करके, प्रभु को स्तुति करने वाला बन करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया है। आज मैं मेरी आत्मा में प्रभु को सच्चा आराधना कर पा रहा है कि नहीं, सत्य पर चलते हुए, सच्चाई पर जीते हुए मैं प्रभु की आराधना कर पा रहे कि नहीं, इस बात को हमें परख कर देखना। प्रभु ऐसा आराधकों को ढूंढता है। प्रियो, आज प्रभु का दृष्टि में मैं एक सच्चा प्रभु का आराधक है कि नहीं। आज सवेरे उठ करके कितने लोगों ने प्रभु को गवाही दिया, प्रभु तूने मुझे उद्धार किया, धन्यवाद। तूने मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा, धन्यवाद। मुझे जीवित आशा दिया, धन्यवाद। महिमा का आशा आप मुझ में रहता है, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे प्रभु को कितने लोग धन्यवाद दे पाया। प्रियो, हमेशा हमारे ओठों में प्रभु का स्तुति रहना, हमेशा प्रभु की प्रशंसा हमारे ओठों में रहना, हम सच्चा रीति में अपने आप को संपूर्ण समर्पण करना, एक सही आराधक बनना। प्रभु ऐसा आराधकों को आज भी ढूंढता है। मैं उसमें से एक प्रभु का सच्चा आराधक हूँ करके गवाही देने में हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारा आत्मा को जिलाया है, हमारा उद्धार हुआ है, हमें पाप क्षमा मिला है, और पाप क्षमा मिला है तो हमारा आत्मा में हमने जीवन पाया है। और आज हमारा कर्तव्य है हम प्रभु को हमेशा आराधना करें, हम हमेशा प्रभु को स्तुति करें। हम जब स्वर्ग में भी पहुंचेगा तो वहाँ पर हम प्रभु की मिल करके प्रभु की आराधना करेगा। इधर भी हम मिल करके आत्मा की एकता में प्रभु की आराधना करते रहना, ये प्रभु का हमारे प्रति चाहत है। कितना धन्य जीवन प्रभु ने हमें दिया। हमें अपने जीवन को परखना प्रियो, हमें इसके लायक बनाने के लिए हमारे प्रभु ने क्या किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा छोड़ करके हमारे लिए, हमारे समान देह में आकर के, शरीर में आकर के हमारे पाप की सजा अपने ऊपर उठाया। यीशु मसीह के उस अगप्य प्यार को कभी भूलना नहीं प्रियो। प्रभु को दिल को दुखाने वाला कोई काम हम ना करें। हम प्रभु का एक सच्चा आराधक बन करके प्रभु की आराधना करें। प्रभु हमसे एक ही बात चाहता है, हम हमेशा मतलब प्रभु में रह करके, हम प्रभु में पाया जाए, प्रभु की आत्मा का अधीन रह करके प्रभु के स्वभाव में रोज बढ़े। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियो, जरूर अपने जीवन को परखना। प्रभु से हमने जो पाया हुआ छुटकारा, प्रभु ने हमको इस पीढ़ी में अपने लिए पसंद किया और अपने लिए अलग किया, मैं प्रभु का सच्चा आराधक बनाया। तो आज मैं प्रभु का एक सच्चा आराधक है क्या, प्रभु चाहने वाला वो आराधना में कर पा रहे कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना। मैं चाहता हूँ आपको सबको संदेश समझ में आया है, आप सबसे प्रभु ने बातचीत किया है। जरूर प्रियो, हमें एक सच्चा तैयारी के साथ, क्योंकि इन दिनों में प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु के आगमन से पहले हमें
पूर्ण रूप में प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक सच्चा आराधक बन करके आराधना जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, मदद करे। इस समय में मैं आशा करता हूँ अल्लाह अतुल में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।